बीते कुछ दिनों में आपने ये फुटेजेस ज़रूर देखी होंगी। अब सोचो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुंबई के मेट्रो स्टेशन की हालत के पीछे सिर्फ मुंबई में हो रही बारिश ही रिस्पॉन्सिबल नहीं, बल्कि इंडियन ओशन में छोटे छोटे आइलैंड्स, सोमालिया से आने वाली हवाएं और हिमालय में घटती स्नोफॉल भी रिस्पॉन्सिबल है। इंडियन मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इस बार मानसून के ऑनसेट को 24 मई से डिक्लेयर किया, जो नॉर्मल से 7 दिन पहले है। And there have been several reports by various meteorological departments that this is the wettest Mumbai has ever been for the past 100 years. There have been several factors such as the Madden-Julian oscillation or the El Nino Southern oscillation in the southern Indian Ocean. But two of the major ones which makes this monsoon special are the Somali jet streams and the impact of climate change over the Himalayas. The first factor, which is Somali jet stream, स्ट्रॉन्ग हाई एल्टीट्यूड विंड्स होती हैं जो इंडियन ओशन से एक्स्ट्रा मॉइस्चर लेकर आती हैं, विच फर्दर इंटेंसिफाइज द इंडियन मानसून. नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद द सेकंड एंड मेजर फैक्टर विच इज़ द हिमालयास. नॉर्मली हिमालय में होने वाली स्नोफॉल सूरज से आने वाले नो को टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के फॉर्म में रिफ्लेक्ट करती है, विच मेंटेन्स द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ एंड इनडायरेक्टली द रेनफॉल ऑल्सो. लेकिन इस बार हिमालयाज में कम स्नोफॉल होने के कारण ये रिवर्सल इफेक्ट सब्सटेंशियली कम हो गया, विच मीन्स मोर हीट इज ऑब्जर्व बाय अर्थ, द एटमोसफेयर इज मोर वार्म एंड इवन मोर अनस्टेबल. तो अब अगली बार जब आप मुंबई या इंडिया के किसी भी कोने से ऐसे फुटेजेस देखते हो तो याद रखो, ये सिर्फ एक लोकल प्रॉब्लम नहीं बल्कि एक ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का चेन रिएक्शन है. फॉलो अस फॉर मोर सच इंसाइटफुल कंटेंट ऑन एवरीथिंग रिलेटेड टू आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड. थैंक यू.